बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्मीना शेख और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए मतंजन चावल। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और आधा घंटा पहले मैंने ये कायनात चावल ले लिए थे, आधा किलो। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये कुछ मुरब्बा जात हैं, ये इसमें डालेंगे और ये फूड कलर है। ये कब डालने हैं, इसका कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी आप पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। और ये आधा किलो से कम, थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है। ये कैसे डालनी है हमने, ये इसके राज आप वीडियो देखते जाएं और आपको समझ लगती जाएगी और इसी तरह के परफेक्ट राइस आपसे बनेंगे। ये मैंने 3 प्यालियाँ ले ली हैं, ये शीशे की, क्योंकि इसके साथ कलर लगना है। शीशे की लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है तीनों प्यालियों में। इसमें ये फूड कलर मैं 1 पिंच इसका शामिल करूँगी। ये 1 पिंच मैंने ज़र्दा कलर ले लिया था और थोड़ा सा 1 पिंच से भी कम हम रेड कलर ले लेंगे, फूड कलर। ये आसानी मिल जाता है। अब ये थोड़ा सा हमने ग्रीन कलर ले लेना। इसको आप दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह ये कुछ अर्सा के लिए ना, कुछ देर के लिए, जब चावल उबलने हैं तो ये कुछ रख दीजिए ताकि ये ना मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। इस तरह ये हम तैयार करके रख लेंगे। और ये चावल जब तक पानी नहीं उबलेगा तब तक हमने इसमें शामिल नहीं करने। ये पानी उबलने वाला है, इसमें हम 1 टीस्पून छोटे वाला हम नमक का ऐड करेंगे। ये क्यों ऐड किया है, ये इसलिए ऐड किया है कि इसका जो मीठा है ना वो बैलेंस हो जाता है। और यही लोग गलती करते हैं कि चावलों में नमक नहीं थोड़ा सा डालते, जिससे वो चावल मज़ेदार नहीं लगते। ये नमक डालने से मज़ेदार लगेंगे। और चावल भी हम डालेंगे इसके बाद, एक और चीज़ है जिससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह पानी लेके जो चावल लगे हुए हैं वो सारे हमने उतार लेने हैं, ताकि कोई भी चावल इसके साथ ना लगा रहे। और जब चावल हमने डालने हैं तो एक मरतबा इसको ज़रूर हिलाना है ताकि ये जुड़ ना जाए, इस तरह करके। अब हम इसमें एक चीज़ ऐसी डालेंगे कि कोई अनाड़ी भी होगा जिसको चावल नहीं भी बनाने आते होंगे, वो भी बनाएगा तो चावल खिले खिले बनेंगे और इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 1 टेबलस्पून के बराबर थोड़ा सा बस सिरका डालना है ताकि चावल अलहदा अलहदा और खिले खिले रहे। और इसका ये देखिए, हाफ डन होने के बाद ये काम करना है। शुरू में नहीं डाल देना और एंड पे भी नहीं डालना। अभी ये पके नहीं है, एक कनी हमने चावलों की रखनी है। अभी ये फूले नहीं है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इसका लिड दे देंगे इसके ऊपर, ताकि ये थोड़े से और डन हो जाए। चावल देखें फूल गए हैं, इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए इसमें कनी है, बस एक कनी हमने रखने हैं और इसको छान लूँगी मैं। अब इसमें मैं चावल छान लूँगी। इसमें सारे चावल छान लूँगी इसमें। अब मैं कढ़ाई में घी डाल दूँगी। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं घी इस्तेमाल करूँगी। और 3 बड़े टेबलस्पून मैंने घी के शामिल किए हैं। 5-6 इलायचियाँ मैं शामिल कर दूँगी ताकि इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों ही इसमें आ सकें। और ज़रदे चावल में, मतंजन में इलायची ज़रूर डालते हैं। बस अब इसमें मैं शुगर ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी बचा लूँगी, इतनी सी। और साथ ही इसको इसमें घी में इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि इसका शीरा बन सके। देखें शुगर घी में फूल चुकी है, बिल्कुल मेल्ट हो गई है। हमने सिर्फ इसको मेल्ट करना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे और वो आराम आराम से हमने इसको चावलों को
आराम आराम से हिला लेना है ताकि ये सारी चाशनी पी लें। देखिए नाज़रीन, इसमें थोड़ा ऑयल घी घी नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि हमारे चावल कच्चे ना रह जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप थोड़ा सा दूध शामिल कर दें। जो चावल कच्चे भी रह गए होंगे ना चाशनी की वजह से, आप दूध शामिल कर देंगे तो वो बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगे। अब इसको हम खुश करेंगे। सारा मैंने आधा कप दूध का इसमें शामिल कर दिया। देखिए इसका पानी और दूध ख़त्म हो चुका है। इतना हमने इसको दम के लिए रखना है, इसका स्टीम लगाना है। तो इसको लिए हमने सबसे पहले कलर डालने हैं और आग बिल्कुल स्लो कर लेनी है दम वाली। इसको हिला के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे और बस ये इतना ही डालेंगे हम। और अब ग्रीन कलर, पहले रेड डाला था अब ग्रीन, ये इतना ही हम डालेंगे। और इसमें ये मुरब्बा जात भी शामिल कर देंगे। ये कम या ज़्यादा आप ये कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये खोपरा है, इसको क्रश कर लिया हाथ की मदद से। और ये किशमिश है, ये भी साफ़ कर ली थी अच्छी से। इसको अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसका जो सुराख है इसके ऊपर मैं ऐसे रुमाल रख दूँगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। नाज़रीन, ये शुगर मैंने इसलिए बचाई थी कि आपको दिखाने के लिए, वरना हम तो ज़्यादा नहीं शुगर यूज़ करते। अगर ज़्यादा करनी हो तो ये थोड़ी सी ऊपर से इसे छिड़क दें। और इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको ऐसे स्टीम दे देना है ताकि ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इससे चावल जुड़े जुड़े नहीं बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चावल हम बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सारे चावल मिक्स करने के बाद हम अपनी प्यारी सी ट्रे में इसको निकाल लेंगे। नाज़रीन, हमारे रंग बिरंगे मुतंजन चावल बन के तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये वाली हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी विज़िट करें और भी उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस दुआ के साथ समीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे, अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।